नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि लॉकडाउन के मध्य में आप सभी का अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल रहा होगा और इसी क्रम में आपको 2 से 3 पीडीएफ नोट्स क्लासरूम के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं और आगे भी सिलेबस के अनुसार कराए जाएंगे। उसमें जो अभी एक पीडीएफ जो मैंने भेजा था बाल अध्ययन की विधियाँ, तो उसमें एक विधि है अंतर्निरीक्षण या अंतःदर्शन, जिसको इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। उसमें 2 ऐसे शब्द हैं, एक है आत्मनिष्ठ और दूसरा है दृष्टिगोचर, जिसके संबंध में ऋषिका ने पूछा है कि इसका अर्थ क्या होता है। और मैंने जब ये पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध कराया था तो उस समय मैंने कमेंट में ये भी लिखा था कि आपको पूरे जो भी पीडीएफ उपलब्ध कराए जा रहे हैं तो उसमें कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप निसंकोच उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो इसी संबंध में आइए हम देखने का प्रयास करते हैं कि आत्मनिष्ठ और दृष्टिगोचर इस नोट्स में किस रूप में प्रयोग हुए हैं और उनका क्या अर्थ है। तो पहले हम दृष्टिगोचर का अर्थ देखते हैं। तो दृष्टिगोचर का एक सामान्य अर्थ होता है कि जो दिखाई पड़ने वाला, मतलब जो जिसको हम आँखों से देख पाएँ, उसको हम क्या कहते हैं, दृष्टिगोचर। और जो नोट्स में यूज हुआ है, जो लाइन यूज हुई है एग्जैक्ट, उसमें ये यूज हुआ है कि जब हम संसार के जो भी बाहरी पदार्थ होते हैं, जब हम उनका अवलोकन करते हैं, मतलब उनका वह अवलोकन किया जाता है, जबकि मन एक आंतरिक पदार्थ है, तो मन दृष्टिगोचर नहीं होता है। ये लाइन यूज हुआ है। तो दृष्टिगोचर का सामान्यतः अर्थ होता है कि जो दिखाई पड़े या जिसको देखा जा सके। तो मन एक आंतरिक पदार्थ है, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि मन का एक निश्चित रूप नहीं है, निश्चित स्वरूप नहीं है, न तो उसका आकार है न प्रकार है, इसलिए मन दृष्टिगोचर नहीं है। तो यहाँ पे दृष्टिगोचर को हम इस अर्थ में समझेंगे। और दूसरा जो बिंदु है आत्मनिष्ठ अर्थात सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। इनको दोनों को साथ में हमें समझना होगा। तो पहले अगर हम आत्मनिष्ठ का शाब्दिक अर्थ देखें, मतलब आत्मनिष्ठ होता है कि स्वयं में निष्ठा। तो ये प्रत्येक व्यक्ति विशेष पे निर्भर करेगा कि वो किसी चीज़ के बारे में क्या सोच रहा है या उसका दृष्टिकोण कैसा है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति विशेष पे चीज़ें निर्भर करती हैं। अब जैसे दोनों को अगर साथ में हम देखें कि आत्मनिष्ठ क्या होता है और वस्तुनिष्ठ क्या होता है, इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई एक दुर्घटना घटी कहीं पे, तो वहाँ पे 4-5 लोग हैं, तो अगर उन सभी से उस घटना या दुर्घटना का हम वर्णन करने के लिए कहते हैं, तो वो उस घटना का अपने अपने तरीके से, जैसे उनके विचार होते हैं, जैसा उनका भाव होता है, जैसी उनकी स्मरण शक्ति होती है, उसके अनुसार वो उस घटना या दुर्घटना का वर्णन करते हैं अपने हिसाब से। और सबके वर्णन करने में, सबके व्याख्या करने में कुछ न कुछ अंतर रहता है। तो वस्तुनिष्ठता का आत्मनिष्ठता का यहाँ पे यही अर्थ है कि यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसमें अंतर आना ही आना है। अब जैसे घटना निश्चित रूप से कोई एक घटी होगी, लेकिन वहाँ पे जितने लोग हैं, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, लेकिन वहाँ पे अगर सबके विचारों का हम मूल्यांकन करें तो उसमें कुछ न कुछ अंतर जरूर दिखलाई पड़ेगा। लेकिन वास्तविक रूप से घटना कोई
एक ही होगी। तो आत्मनिष्ठता का यहाँ पे ये अर्थ है कि प्रत्येक आत्मनिष्ठता प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करती है, और व्यक्ति का जैसा विचार होगा, जैसा भाव होगा, जैसी अभिव्यक्ति होगी, जैसी उसकी स्मरण क्षमता होगी, उस हिसाब से वो चीज़ों की अभिव्यक्ति करेगा। लेकिन अगर वहीं पे किसी ने अगर उस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया तो हमें वास्तविक रूप से पता चल पाएगा कि वहाँ पे आखिर क्या हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि आत्मनिष्ठ तरीके से हम जिन भी चीज़ों का वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो वो चीज़ें सही भी हो सकती हैं और सही नहीं भी हो सकती है। लेकिन जब हम वस्तुनिष्ठ तरीके से चीज़ों का वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो चीज़ें सही ही होती हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ तरीके में हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। अगर वस्तुनिष्ठ तरीके से हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो जो एक व्यक्ति के लिए सही है वही सभी के लिए सही होगा। लेकिन आत्मनिष्ठ तरीका अर्थात स्वयं में निष्ठा, ये प्रत्येक व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो चीज़ों को किस रूप में देख रहा होता है। तो इसीलिए जो PDF नोट्स में लाइन यूज हुआ है कि अंतर्निरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि एक आत्मनिष्ठ विधि है। मतलब अंतर्निरीक्षण का अर्थ होता है कि व्यक्ति स्वयं अपने अंदर झांकता है या अपने अंदर देखता है, खुद का अवलोकन करता है। तो जब हम खुद का अवलोकन खुद से ही करते हैं तो चीज़ें कितनी सही हैं इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, या जो चीज़ें सही हैं हम उन्हीं को बता रहे हैं ऐसा भी नहीं सही है। तो इस संदर्भ में वहाँ पे ये कहा गया है कि अंतर्निरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि आत्मनिष्ठ होती है। मुझे लगता है कि आत्मनिष्ठ का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि आत्मनिष्ठ स्वयं में निष्ठा अर्थात यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, जो सही हो भी सकती है और सही नहीं भी हो सकता है। लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में जब हम वस्तुनिष्ठ के बारे में चर्चा करते हैं या किसी चीज़ की वस्तुनिष्ठता के बारे में चर्चा करते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल सही होती हैं। धन्यवाद।